स्थिति में आ गए हैं। ये स्कूल वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों की उत्साह, लोकल लोगों के सहयोग, वहाँ के स्थानीय निवासियों के व्यवहार के कारण और हमारे विशेष प्रयासों के कारण हम इन स्कूलों को खोलने में सफल हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा विषय है और अच्छा संकेत है कि लोग बस्ता जो है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, न कि बंदूक पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ग्रामीणों को पहले सलवा जुड़ूम कैंपों में रखा गया था, वो सब ग्रामीण अब वहाँ की शांति की व्यवस्था को देखते हुए और शांति के बहार आने के कारण सब अपने अपने गाँव में लौट रहे हैं और उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे भी शासन के द्वारा संचालित अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उसी के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि हम 260 स्कूल खोलने में आज हम अपन सफल हो रहे हैं और उसके हम स्तर पर कार्य करने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, इन सभी स्कूलों में हमारे शिक्षा दूत और शिक्षक जो हमारे नियुक्त किए गए हैं, 390 टीचर्स इस स्कूलों में कार्यरत हैं, जो शिक्षा के अंगल अलग को जगाएंगे और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। सर, इन 2 स्कूलों को खुलने से इन क्षेत्र के पालकों में और बच्चों में खुशी की लहर है और वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। सर, जो 15 वर्ष स्कूल बंद पड़े थे सर, उनके कुछ पिक्चर्स हैं सर, जो उस स्थिति को दर्शित करते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति से क्षेत्र गुजर रहा था और हमारे नए प्रयासों के कारण, लोगों के सहयोग के कारण हमने नए स्कूल खोले हैं स्थानीय रूप से स्थायी व्यवस्था के तहत और वहाँ पर शिक्षा दूत के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, नेक्स्ट, लगभग 300 से अधिक शिक्षा दूत काम कर रहे हैं सर और 90 हमने टीचर्स आदि की व्यवस्था की है इस वर्ष से। तो इन सब शिक्षकों स्कूलों में बेहतर शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं सर, वो स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन उनके माध्यम से बनाए गए हैं सर, ताकि किसी प्रकार का उसमें काम में विलम्ब न हो और फटाफट काम हो और लोगों को बेहतर सुविधा एक अच्छे स्तर पर मिल सके। सर, नेक्स्ट, सीखने के बेहतर वातावरण बनाने का भी प्रयास जारी है। सर, जो भी हमारे शैक्षणिक संसाधन है, उन सब संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सीखने का अवसर बच्चों को मिले और जितने प्रकार के हमारे प्रिंट रील्स हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, खेलकूद के संसाधन, उनके माध्यम से शिक्षा का प्रयास इस दिशा में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये सर हमारे प्रयासों की यहाँ के समाचार पत्रों में और लोगों की मंशा के अनुरूप काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सर, उनके कुछ पेपर कटिंग्स है सर, इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 260 स्कूल खुलने से लोगों को नक्सलगढ़ क्षेत्रों में जो खुले हैं उनसे लोगों की इच्छाओं का संचालन हो रहा है और उनमें एक अच्छे विश्वास का संचालन हो रहा है। सर, इस वर्ष के जो प्रवेशोत्सव में सर 56,494 स्कूल हमारे शामिल होंगे सर, जिसमें से 56,92,000 छात्रों को इस प्रवेश उत्सव का लाभ मिलेगा, जो शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, नेक्स्ट, इस प्रवेशोत्सव के दौरान हम सभी वर्गों से, शिक्षक से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, पालकों से, बच्चों से और जितने भी हमारे विद्यांजलि के अंतर्गत लोग बच्चों को जो शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है कि शाला प्रबंधन समिति की बैठक लेकर के प्रवेश उत्सव को एक आनंद के उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास करें। आनंद के उत्सव में मनाने का आशय ये है क्योंकि 2 वर्षों से सब कलाएँ बंद रहने के कारण बच्चों में क्लास में बैठने की प्रवृत्ति का थोड़ा नुकसान हुआ है। तो ये संभावना है कि लोग बैठने में थोड़ा हिचकिचाएँ और डरें और उनकी इच्छा हो कि घर चले जाएं। तो हमको इस वातावरण को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शैक्षणिक जो हमारा स्तर हो वो इतना उबाऊ मत हो और लोगों को तनाव पैदा मत करे, खेल कूद में सिखाने का प्रयास ज़्यादा हो, ताकि बच्चे पहले हैबिट डालें कि वो क्लास में नियमित रूप से बैठ सके और शिक्षा अध्ययन कर सके। दूसरा सर, 2 साल के कोरोना के कारण, अव्यवस्थित होने के कारण बच्चों के जो सीखने के स्तर में गिरावट आई है, जिसको कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये स्थिति है, तो उनके शैक्षणिक स्तर को उनके क्लास के लेवल तक ले जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमको न सिर्फ पालकों का, स्टूडेंट्स का, शिक्षकों का, बल्कि वहाँ पर जो रह रहे रिटायर्ड टीचर हैं, वहाँ के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं और भी जितने गांव में प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनके सहयोग से हमको इस स्थिति को बेहतर करना है कि लोग जो भूल चुके हैं उसको उस स्तर पर पहुंच जाएं जिस स्तर पर उससे अपेक्षा की जा रही है। हम शिक्षा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि 1 माह तक, एक पूरे माह में हर दिन 1-2 क्लासेस ऐसी लगाएंगे जो कि शैक्षणिक स्तर को मापने के बाद उनमें जो लॉस हुआ है उसको ठीक करने के लिए हम उनका शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करें। हम इस बार से ये भी प्रयास कर रहे हैं सर कि परीक्षा जो है
मासिक परीक्षाएं वो भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चों का शैक्षणिक स्तर मापा जा सके, क्योंकि मापने का वही सबसे अच्छा तरीका है। और उसको मापने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि उनके शैक्षणिक स्तर में अगर कुछ गिरावट महसूस होती है तो हम उनको उस लेवल में ले जाने का प्रयास करें सर। हमारी ये भी चुनौती है सर कि क्लासेस हमारे रेगुलर रूप से चलें, क्लास में बीच में गैप मत हो। अगर गैप होगा तो बच्चे का ध्यान भटकेगा और वो घर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी आदत घर में रह के पढ़ने की हो चुकी है। तो नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। नेक्स्ट, इसके लिए हमको जन जागरण फैलाना और समुदाय का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है सर। और समुदाय के सहयोग के लिए हमको जन जागरूकता रैली और जितने भी हमारे गांव के प्रबुद्ध नागरिक जन हैं, प्रतिनिधि हैं, सबका सहयोग लेकर के, सभी का सहयोग लेकर के सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उन सभी बच्चों को स्कूल भिजवाना है। जो बच्चे स्कूल जाते थे, किसी कारणों से स्कूल जाने में कोताही कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनको प्रेरित करके स्कूल में ले जाना है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमको सारे समाज का सहयोग लेकर के, हमारे शिक्षकों का सहयोग लेकर के हमको आगे बढ़ना है सर। हमें ये बात की परीक्षा करनी है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं उन सभी बच्चों को हमारे आश्रम, छात्रावास, केजीबी स्कूल आदि में सबको एडमिशन हो जाए, या स्वामी आत्मानंद स्कूल में हो जाए, या हमारे जो सरकारी स्कूल चल रहे उसमें एडमिशन हो जाए। शाला त्यागी, अप्रवेशी और जो स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे, उन बच्चों को हमको विशेष ध्यान देकर के उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से हमारे शैक्षणिक सत्र को चला सकें। नेक्स्ट सर, जैसा पूर्व में बताया, चर्चा हुई सर कि हम छोटे आयु के बच्चों के लिए पहली बार प्रदेश में बालवाड़ी खोलने जा रहे हैं। 6536 बालवाड़ी खोलने का हमारा प्रथम वर्ष में टारगेट है सर। और इससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 वर्ष से और 6 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उन सब में शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा और स्कूल जाने के पूर्व उसको स्कूल के अनुभव की प्राप्ति होगी, जिससे वो जब स्कूल में जाएंगे तो उनका सीखने का स्तर भी अच्छा रहेगा और उनको स्कूल की आदत भी लग जाएगी सर। 2 घंटे हम इसमें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर, कि बच्चों को 2 घंटे खेल कूद के माध्यम से पढ़ाएं। इसमें हम शिक्षकों की नामजद नियुक्ति कर रहे हैं सर, और उसके अलावा आंगनबाड़ी की सहायिकाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। SCRT के माध्यम से ट्रेनिंग का काम चल रहा है सर, और इनके माध्यम से हम इन बच्चों को सिखाने और पढ़ाने का काम करेंगे सर। और इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा सर कि स्थानीय बोली भाषा में सिखाया जाए और स्थानीय जो खेल कूद के संसाधन, उन संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि बच्चे उसको जुड़ाव महसूस करें। और एक बार उनको सीखने की आदत पड़ जाए और स्कूल जाने की आदत पड़ जाए तो निश्चित तौर पर आगे आने समय में जो ड्रॉप आउट की स्थिति आती है उस पर हमको काफ़ी सफलता मिलेगी, कि वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सर खेल खेल में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे सर, और गांव में आंगनबाड़ी खुलेगी। आंगनबाड़ी में जब बालवाड़ी जब खुलेगी सर, तो उसमें लोगों को सीखने का एक अच्छा अवसर मिलेगा और अच्छे आगे बढ़ेंगे सर। तो इस वर्ष के प्रवेशोत्सव के आधार पर सर हम अन्य विकल्पों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे ट्रेडिशनल माध्यम है स्कूल में पढ़ाई के अलावा, खेल कूद के माध्यम से, और हमारे जो न्यूक्लियर के जो ऐप है उसके माध्यम से, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे नवाचार हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने आंगना में पढ़ाई किया है, हम लोगों ने मोटरसाइकिल वाले गुरुजी थे। इस प्रकार के जितने भी अब नवाचार थे उन माध्यमों से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को पढ़ने में रुचि जागृत हो और पढ़ने की दिशा में वो आगे बढ़ें सर। सरकारी स्कूलों के जो संसाधन है उसको बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे सर, हमारे शासकीय संसाधनों के माध्यम से, या फिर जो विद्यांजलि के माध्यम से जो हमारे अच्छे लोग, दानदाता लोग हैं, उनके सहयोग के माध्यम से स्कूल को बेहतर करने का हम इस बार पूरा प्रयास करेंगे सर। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है सर हमको, ताकि उनको पढ़ाई का स्तर जो नुकसान हुआ है वो हमारा उसका स्तर, उसको हम उस स्तर पर पहुंच जा सके सर। बच्चों को कम उम्र में सिखाने के लिए सर हम बालवाड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं सर, और 260 स्कूल जो हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नए प्रारंभ करने जा रहे हैं सर, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में उत्साह है सर, उसको हम इस बार करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम ये सब करने जा रहे हैं। उनका निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग हमारे डिपार्टमेंट को मिले, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि आपका पूरा सहयोग हमारे विभाग को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे शिक्षकों को मिले, ताकि वो बेहतर कल के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए सफल हो सके सर। धन्यवाद। इसके उपरांत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित 260 स्कूलों का शुभारंभ डिजिटली बटन क्लिक करने के द्वारा करें सर। विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना,
यही तो छत्तीसगढ़ वासियों की चिन्हारी है। सरकार और बस्तर के जुनून ने बता दिया है कि बंदूक पर बस्ता भारी है। बम, बारूद और विध्वंस। पिछले 1.5 दशक से बस्तर संभाग के स्कूलों को इसी परछाई ने घेर रखा था, जिससे कि यहां रहने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए थे तथा उनका भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा था। मगर शिक्षा को छीनने वाले हाथ कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कलम की ताकत उन्हें हमेशा हरा ही देती है। कलम की इसी ताकत को प्रदेश के भविष्य यानी हर एक बच्चे के हाथ में पहुंचाने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम है प्रदेश की भूपेश सरकार। दशकों पहले नक्सली आतंक की वजह से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 400 से अधिक स्कूल विभिन्न कारणों से बंद हो गए थे। बस्तर में जब नक्सलवाद चरम पर था, तब इन स्कूलों को निशाना बनाकर विस्फोटकों से नष्ट कर दिया गया था ताकि नई पीढ़ी पढ़ लिख ना पाए। आज उन्हीं स्कूलों के कमरों में छत्तीसगढ़ सरकार फिर से ज्ञान का उजियारा फैला रही है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री का बच्चों के प्रति लगाव किसी से छिपा नहीं है। समय समय पर प्रदेश के बच्चों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई बहुआयामी परिणाम देने वाली योजनाएं लाती रही है, जिनका सीधा असर परीक्षाओं में आ रहे बेहतर परिणामों में दिखाई देता है। बस्तर संभाग के भीतरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को सलवा जुडूम के कारण कैंप में टेंट में रहने की सुविधा देकर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। धीरे धीरे ये परिवार कैंपों से वापस अपने अपने गांवों में लौटने लगे, मगर इनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था स्कूलों के नष्ट हो जाने की वजह से नहीं हो पा रही थी। कुछ सुरक्षित इलाकों में ग्रामीणों के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा पोटा केबिन खोलकर ऐसे इलाकों के बच्चों को शांत स्थलों में सड़क किनारे आवासीय सुविधा देकर पढ़ाने में सहयोग दिया गया। समुदाय के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कच्ची सामग्री से स्कूल भवन निर्मित किए गए या उपलब्ध करवाए गए तथा स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में बच्चों को सिखाने में सहयोग देने की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई। सरकार के इन प्रयासों से इन इलाकों में अब फिर से शिक्षा की बयार आ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के अथक प्रयासों से बस्तर संभाग के 4 जिले नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 15 से 20 वर्षों में नक्सलियों ने जिन 400 से ज्यादा स्कूलों के भवनों को तोड़ दिया था, उसमें से 260 शालाएं आज शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के साथ अब फिर से खुल रही हैं। जिन गलियारों को नक्सलियों ने विस्फोटकों के शोर से ध्वस्त कर दिया था, उन स्कूलों के गलियारों में अब फिर से शिक्षा की घंटी बज रही है। अब शिक्षा से वंचित नहीं होगा छत्तीसगढ़ का कल। वासियों को भी बहुत खुश है सर, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बगल में खड़ा वो आपका लड़का है? जी सर। उनको दो माइक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मड़ियाम। राजेश मड़ियाम। कौन सी क्लास में हो? तीसरी। अब गांव में स्कूल खुल के पहले कहाँ जाते थे पढ़ने? चेरपाल में नदी पड़ रहा था, पुल या ऊपर से पानी जाता। अच्छा। अपन को परेशान होता था, अपन को पानी ले जाता परेशान, इसलिए अपन के गांव में स्कूल खुला तो अपन वहाँ जाते हैं, दिन रोज वजन मिलता है। धन्यवाद काका। हाँ, धन्यवाद। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ो है, खूब पढ़ाई करना और खूब खेलना, जी है ना? जी। क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं। हाँ? क्या बनना चाहते हो? क्या बनोगे? पढ़ लिख के बड़े हो? गुरु जी बनना है? जी। हाँ ठीक है, जी। सब है ना। पढ़ाना खूब, फिर पहले खूब अच्छा से पढ़ो, जब बड़े हो जाओगे तो खुद पढ़ाना। खूब बधाई। जी ठीक मड़ियाम जी। जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, जी। बढ़िया। अब मैं
माननीय प्रभारी मंत्री जी बीजापुर से अनुरोध, श्री कवासी लखमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो वहां से अपना आशीर्वचन और उद्बोधन दें। विक्रम को बुलवा देते पहले, विक्रम मंडावी को बोलना सर। विक्रम लखमा, हाँ विक्रम बैठा 2 मिनट, उसको बुलवा दो। माननीय विधायक विक्रम को, हाँ विक्रम को दे दो, बैठिए आप। साला पर्वोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण और बीजापुर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रवासी लखमा जी, सभी जनप्रतिनिधि और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे जिले के लिए कि आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में आज जिले में इतने बंद स्कूल खुलने जा रहे हैं जो बहुत सालों से वहां पर स्कूल नहीं था, और आज आपके अच्छे पहल से आज स्कूल खुले हैं और जो दूर दूर के जो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते थे वहां पर वह स्कूल खुलने की वजह से सब बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इससे जिले में और वहां के बच्चों को नया रास्ता मिलेगा। इसके लिए मैं पूरे जिले वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके अच्छे पहल से आज पूरे स्कूल खुल रहे हैं और वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं जी। धन्यवाद, बधाई। अब इसके बाद कवासी लखमा जी। आज हमारा बीजापुर जिला में, पूरा बस्तर संभाग में जो बंद स्कूल के खोलने का और हमारे जो साला उत्सव है, इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का नेता और देश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन का नेता, सबको मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री नाम से जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। साथ में मुख्यमंत्री साथ बैठे शिक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरे साथ बैठे हमारे इस क्षेत्र के विधायक विक्रम मंडावी जी और तमाम जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रशासन के और हमारे पत्रकार, यहाँ जो नया स्कूल खोल के आए, नया नया बच्चे, नया नया उसके माँ बाप, सबको मेरे तरफ से बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री को बस्तर संभाग तरफ से कोटि सा बधाई, धन्यवाद करता हूं। आज हमारा बस्तर एक केरल पर इतना बड़ा बस्तर है, लेकिन यहाँ हर जाति के लोग रहने वाले प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से जुड़ा वाला जिला है। पिछले भारतीय जनता पार्टी का सरकार रमन सिंह के राज में ना स्कूल चलता रहा, ना यहाँ आंगनबाड़ी चलता रहा, ना मध्याह्न भोजन चलता रहा, ना सोसाइटी गांव में चलता रहा। इसलिए मैं बस्तर संभाग के लोगों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। आज कुछ स्कूल सबसे पहले मुख्यमंत्री के माध्यम से सुकमा जिला के जयगुरगोंडा के प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके आश्रम सबसे पहले खोलने का काम जयगुरगोंडा में किया है, इसलिए मैं बधाई देता हूं। साथ में जयगुरगोंडा के साथ किस्टाराम हो, गोल्लापल्ली हो, हमारा आवापल्ली हो, चाहे हमारे बेजी हो, आज उसूर बुलाक में, हमारा अबूझमाड़ में, हमारा दंतेवाड़ा जिला में जो स्कूल खोलने का काम किया है, हमारे सरकार के माध्यम से वहीं के नौजवान लोगों को, 12वीं पढ़ा लिखा लड़का को सार से नहीं, जिस गांव में स्कूल का गुरुजी बनाए शिक्षा दूत के नाम से, उसी गांव का लड़का उसी गांव में रह के पढ़ा रहा है। उन लोग भी बहुत खुश है साहब, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और साथ में आज हमारे इस बात का खुशी है कि कोरोना कारण भी स्कूल बंद थे। आज 2016 तारीख को अभी ये स्कूल खोले हैं। 16 तारीख में पहला बार ये तीनों नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के ये 3 जिला के 11,000 लड़के आज प्रवेश किया है
आपके नेतृत्व में, आपके प्रशासन में, आपके मदद में एक 11,000 लड़के बच्चे अगर स्कूल में दाखिल हुआ है, इसका श्रेय अगर जाता है तो माननीय भूपेश बघेल को, कांग्रेस पार्टी का सरकार को जाता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का रास्ते में चलने वाला पार्टी है। यही महात्मा गांधी कहा था कि अंतिम व्यक्ति को मदद करना है। आज स्कूल भी खुल रहा है साहब, अब ये आंगनबाड़ी भी खुल रहा है, और हमारे जो चौसाटी है दुकान, वो भी अधिकतर गांव में चल रहा है। आने वाला समय आपके मदद, आपके आशीर्वाद होगा, सभी गांवों में ये सोसाइटी चले और सभी गांवों में स्कूल चले। कुछ गांव में पुराना स्कूल तो बंद हुआ था साहब, उसको खोल दिए और उसका लड़के भी मिले, लेकिन बहुत पारा टोला है, एक पारा में 3-4 पारा है, वहां के लोगों का मांग आ रहा है साहब। हमारे भी शिक्षा दूत के माध्यम से जो पुराना रिकॉर्ड में स्कूल नहीं है, अभी धीरे धीरे वो पारा बढ़ गया। 20 साल से वहां कोई नहीं जाते थे उस समय तक, 20 साल से 15 साल से वो जो पारा बढ़ गया है, उनको भी हमको मदद सरकार तरफ से करना है, उनको भी खोले। साथ में जो आश्रम जो 100 सीट का है, हमारे कांग्रेस के सरकार थी 2002 में बहुत खोले थे। ये सलवा जुड़ूम के माध्यम से नक्सलट के दोनों के डर के मारे, इधर से पुलिस इधर से जुड़ूम वाले, तो बिड़ा दोनों आदिवासी लोग बिड़ा के भारतीय जनता पार्टी पिछले सरकार ने बर्बाद किया था। वो आश्रम रोड किनारे चल रहा है, उनको भी आपको तो अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बस्तर में सभी लोग आपको आवेदन किया है। मेरा भी यही गुजारिश है कि जहां का स्कूल, जहां का आश्रम, जो बिल्डिंग्स नहीं है, जहां जहां बन पाता है उसको तत्काल स्वीकृत के उसी गांव में स्कूल खोले। उसके साथ आने वाला समय में क्षेत्र में साथ में गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग खासकर रहते हैं, उनको आज और आश्रम खोलने का जरूरत है। साथ में अभी मैं ज्यादा नहीं कह के आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 11,000 बच्चे आज इस बंद स्कूल में खोलने से मैं सुबेरे से आके देख रहा हूं, बच्चे लोग को हम माला पहना दिया, मिठाई खिला दिए, उसके माँ बाप भी, उसके परिवार भी बहुत खुश है। आज तेंदुपत्ता के माध्यम से गांव वाले को पैसा मिल रहा है, तोरा महुआ के पैसा माध्यम से पैसा मिल रहा है, धान खरीदी गोबर में के माध्यम से पैसा मिल रहा है। इसलिए बस्तर का आदिवासी लगातार ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ले रहे हैं, और ये स्कूल खोलने से आपको हमेशा बस्तर के लोग, जिस गांव विराट हुआ था, अगर छोटे बच्चे को हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ये कलेक्टर बनेंगे, गुरुजी बनेंगे, पुलिसकर्मी बनेंगे, आपके आशीर्वाद आपको मिलेगा। यही आशा के साथ है इसको खोलने का यहाँ पर ये जो प्रशासन को निर्देश आपका हुआ है, हम लोग जनप्रतिनिधि लोग बस्तर के सभी लोग मिलकर, और बस्तर के जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत हो, सरपंच हो, सब मिलके आपके काम को कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और साथ में पुनः अब बस्तर संभाग के जनता के तरफ से इस बड़ा काम आप किए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जिला सुकमा से अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से पालक और बालक का संवाद करें। जिला सुकमा। जोहार काका। जोहार जोहार। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? गांव करीगोडाउन सर, चिंता गुफा से अंदर 7 किलोमीटर अंदर। अच्छा, करीमगुंडम से जी, वहाँ से आए हैं सर। अच्छा, तो हमारे यहाँ इतना अच्छा रोड बना है सर, अब बिजली खंभा भी गाड़ रहे हैं सर। हाँ, तो हमारे यहाँ गुरुजी है सर, गांव का ही, बच्चे लोग को पढ़ाता है सर। 50 बच्चे लोग जाते हैं स्कूल, और आंगनबाड़ी भी रहती है सर गांव के ही। तो मड़कम मासा जी, कब से स्कूल बंद था आपके यहाँ? स्कूल बच्चे बन सर, 50 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे 50 बच्चे। 2006
2006 को बंद हुआ था सर। 2006 से। हाँ मासा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2006 को बंद हुआ था सर। जी बच्चे को दे दो, 2019 को खुला है। छोटू उस लड़के को दो। मासा जी वो आपके बगल में लड़का उसको दो माइक। प्लीज बच्चे को माइक दीजिएगा। सर नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? वेको कोसा सर। है? वेको कोसा। मेको कोसा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं सर। है? 5वीं। 5वीं। पहले कहाँ जाते थे पढ़ने? जी सर। पहले कहाँ जाते थे पढ़ने? घर में रहते थे सर। घर में रहते थे जी। और अब ये स्कूल खुल गया है, इसमें पढ़ने जाओगे अब? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। गांव में स्कूल खुल गया, अच्छा है जी। और पढ़ाने कौन आता है? सर आता है सर। सर आता है, चलो खूब बधाई। और हरीश को दे दो, हरीश को दो कार्डलेस। हरीश। आदरणीय सर जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब देखो एक चीज बताओ, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हो तो आपके यहाँ 97 स्कूल फिर से शुरू हो गया जी, है ना? अब उसमें स्कूल बिल्डिंग है सब में? सर कुछ कुछ जगह में नहीं है, कुड़िया बनाकर पढ़ा रहे हैं। हाँ। और उस जगह में जहाँ जहाँ बनने के लायक है वहाँ बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ सड़क पहुँच गया है वहाँ सामग्री मतलब निर्माण सामग्री पहुँच सकता है तो वहाँ वहाँ बनाना शुरू करिए। जी जी सर, जी सर, है ना? और कुछ बोलना है हरीश? बस सर यहाँ पर जो हमारे बच्चे आए हुए हैं गांव-गांव से जी, उन लोग बहुत खुश है। और जो हिंदी नहीं जानते थे उन लोग भी आपके कारण से आज हिंदी में बोल पा रहे हैं। इसके लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। खूब बधाई। और पिछले एक पीढ़ी मतलब शिक्षा से वंचित हो चुका था, उस पीढ़ी को आपने शिक्षा से जोड़ने का काम किया सर। इसके लिए भी आपको दिल की गहराई से इनके पालकों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद हम जैसे आदिवासी लोगों पर बना रहे, यही निवेदन और यही आशा करते हैं सर। और लगातार आपके मार्गदर्शन पर और जो भी हम लोग यहाँ से मांग करते हैं उन मांगों को आप पूरा करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि और पूरे सुकमा जिले वासियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। खूब बधाई, धन्यवाद। और आंध्रा और उड़ीसा जाते हैं तो पहले लगता था सर रोड इतना खराब था, हमको वहाँ के लोग बोलते थे कि क्या सरकार है तुम्हारे राज्य का। लेकिन आज हमको लगता है सर जब हम लोग आंध्रा और उड़ीसा जाते हैं तो अरे यार तुम्हारे यहाँ जो सड़कें बन रही है और आप लोग के यहाँ जो दान का समर्थन मूल्य मिल रहा है 2500 रुपया, हमारे राज्य में भी ऐसा होना चाहिए। और आपके माध्यम से हमको जो पहचान मिला है इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। खूब बधाई, धन्यवाद। चलो अब मैं नारायणपुर जिले से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद बालक और पालकों का कराएंगे। फाउंडेशन बना हुआ है जी नमस्कार। नमस्ते काका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गढ़वा। हैं? बाड़कनार से बोल रहा हूँ। अच्छा, गढ़वा। कौन गांव से? कौन गांव रहते हो? बाड़कनार से। अच्छा, बड़कानार से। तुम्हारा स्कूल बंद था? जी। कब से बंद था बड़कानार का स्कूल? बूथ परिसन पुरुष परिसन थे सर। कहाँ जाते थे बच्चा पढ़ने? पे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे?
और दूर दूर गए थे, अभी गांव के स्कूल खुला था तभी अच्छा है सर। अच्छा है, चलो खूब बधाई आपको। आपके बच्चे क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, तेरे को भी खूब बधाई। अच्छा उस बच्ची को दे दो फोन, माइक्रोफोन काट ले। अच्छा बच्चे को दे दो पहले। हाँ, क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है आपका? सुखदेव। सुखबेर दोदी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो सुखबेर? तीसरी। अब गांव में स्कूल खुल गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है खूब पढ़ाई करोगे? जी। अच्छे से पढ़ाई करना और खूब खेलना, जी है ना? जी। और कुछ बोलना है? धन्यवाद काका। धन्यवाद। अच्छा वो बच्ची की दे दो, वो बोलेगी कुछ? उनको दो। हाँ, क्या नाम है आपका? नमस्ते काका। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रीता। रीता। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? पहली। अच्छा पहली में जा रही हो? हैं? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। बढ़िया यूनिफॉर्म पहनी हो। पुस्तक मिला? पुस्तक कॉपी? जी। अभी देंगे पुस्तक कॉपी कि दे दिए? दिए हैं सर। दिए हैं। अच्छा रोज पढ़ने जाना है? जी। ठीक है, खूब बधाई। सर एक धन्यवाद। धन्यवाद काका। धन्यवाद धन्यवाद, बधाई। अब जिला दंतेवाड़ा से निवेदन है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। अच्छा कुछ बोलना चाह रहा है? सर वो बोलना कुछ बोलना चाह रहा जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद जी। सर। मेरा नाम शिवनाथ है, मैं ग्राम एडंगपाल का रहने वाला हूँ जी। सर। हमारे गांव में बहुत परेशानी होती थी सर पहले, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल पहले 2016 और 17 के आसपास बंद हो गया था सर। वहां से स्कूल जाने का बहुत दिक्कत होता था सर। अच्छा। अभी खुल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे था कि जाने होने का साधन नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। अब गांव के ही टीचर हैं और गांव के बच्चे लोग हैं, अपने भाषा और बोली से बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कराते हैं, तो बच्चे लोग बहुत उत्सुकता से आते हैं सर और बहुत पढ़ाई कर रहे हैं सर। इसलिए और एक दिल से चाहूंगा कि सर आपने हमारे गांव में प्राथमिक शाला स्कूल को फिर से प्रारंभ कर दिए, और हमारे गांव के ओर से और मेरे ओर से तहे दिल से धन्यवाद भूपेश काका। खूब बधाई, धन्यवाद। चलो जिला दंतेवाड़ा। नमस्कार काका। नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार कुंजा। मैं बांसी मासापारा दंतेवाड़ा जिला का निवासी हूँ। हमारे मासापारा में जो स्कूल था उसको नक्सली तोड़ दिए, तो उस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। हमारे बच्चे नदी नाला पार कर करके जाते थे, तो खेती कल्याण नाला पार करके जाना पड़ता था। और अभी हमारे गांव में स्कूल नहीं का समस्या को लेकर शासन से मांग किए, अब शासन द्वारा वो स्कूल दोबारा